बिहार चुनाव 2025 रिकॉर्ड वोटिंग का धमाका और सियासी मायने। पटना, डॉक्टर चंदन शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.69% मतदान हुआ है। यह राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है, जिसने 1951 से लेकर अब तक के सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया है। 2020 के पहले फेज 55.68% की तुलना में ये 8.98% की भारी बढ़ोतरी है, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। लोकतंत्र की जीत, चुनाव आयोग का दृष्टिकोण। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इस ऐतिहासिक मतदान को डेमोक्रेसी की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा, बिहार ने पूरे राष्ट्र को रास्ता दिखाया है। एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन में 0 अपील्स के साथ 1951 के बाद सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट, सबसे शुद्ध इलेक्टोरल रोल्स और वोटर्स की उत्साही भागीदारी, ट्रांसपेरेंट और डेडिकेटेड इलेक्शन मशीनरी। डेमोक्रेसी जीत गई। चुनाव आयोग के लिए ये एक अमेजिंग जर्नी रही। उन्होंने ईसीआई की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार 100% पोलिंग स्टेशंस में लाइव वेबकास्टिंग हुई और ईवीएम में कलर्ड कैंडिडेट फोटोज जोड़े गए, जिससे कंफ्यूजन कम हुआ। ऐतिहासिक विश्लेषण, जब जब 5% से ज्यादा उछाल, तब तब सत्ता का भूकंप। आज़ादी के बाद के विधानसभा चुनावों 1951 से अब तक का विश्लेषण बताता है कि वोटिंग प्रतिशत में 5% से ज्यादा का बदलाव हमेशा बड़ा राजनीतिक फेरबदल लाया है। वर्ष, वोटिंग बदलाव, सियासी नतीजा। 1967 जोड़ 7%। गैर कांग्रेसी दौर की शुरुआत, महामाया प्रसाद सिन्हा सीएम बने। 1980 जोड़ 6.8%। कांग्रेस की धमाकेदार वापसी, जगन्नाथ मिश्र सीएम बने। 1990 जोड़ 5.8%। लालू युग की दस्तक, कांग्रेस की विदाई, लालू यादव मुख्यमंत्री बने। 2005 -16.1%। लालू राबड़ी राज का अंत, नीतीश कुमार सीएम बने। 2010 जोड़ 7%। नीतीश की मजबूत वापसी, महिलाओं की जोरदार भागीदारी। 2025 जोड़ 8% प्लस माइनस। इतिहास सत्ता पलटने की ओर इशारा करता है, लेकिन मौजूदा माहौल बटा हुआ। सियासी मायने, क्या नीतीश सरकार मजबूत होगी या हिलेगी? इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है कि क्या ये बढ़ा हुआ टर्नआउट नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को हिला देगा या मजबूत करेगा। सत्ता परिवर्तन के संकेत, विपक्ष के दावे। प्रशांत किशोर, जनसुराज, उन्होंने कहा कि हाई टर्नआउट से बिहार में बदलाव आ रहा है। 14 नवंबर को नई व्यवस्था बनेगी। हेमंत कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, एग्रेसिव वोटिंग सत्ता बदलाव का संकेत है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो सरकार जा सकती है। एनडीए की वापसी के संकेत, सत्ता पक्ष के दावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने दावा किया है कि एनडीए ने पहले फेज में मासिव लीड हासिल की है। पुष्यमित्र, सीनियर जर्नलिस्ट, उनका मानना है कि महिलाओं और कोर वोटर्स की भागीदारी से नीतीश को फायदा होगा। ओम प्रकाश अश्क, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जनता में कोई नाराजगी नहीं दिखती। 1990, 1995 व 2000 में भी बम्पर वोटिंग हुई थी, लेकिन सत्ता नहीं बदली थी। वोटिंग बढ़ने की मुख्य वजहें। इस रिकॉर्ड मतदान के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। 1. महिला केंद्रित वादे। एनडीए की 1.21 करोड़ महिलाओं को 10 रुपये हजार की किस्त और तेजस्वी यादव का 30 रुपये हजार सालाना वादा, जिससे महिलाएं बढ़ चढ़कर बाहर निकलीं। 2. एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन मुद्दा। वोटर रोल में बड़े बदलाव से लगभग 65 लाख मृत या डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटे। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ा और पिछड़ों में जागरूकता आई। 3. घोषणा पत्र में वादे। एनडीए और महागठबंधन दोनों द्वारा लोक लुभावन वादों की बारिश की गई, खासकर रोजगार की उम्मीद में युवा आगे आए। 4. जनसुराज इफेक्ट। प्रशांत किशोर ने जनता के धड़े में उम्मीद जगाई, जिससे वोटर्स उत्साहित हुए। 5. छठ पर्व का असर। 2010 के बाद पहली बार छठ पर्व के बाद वोटिंग हुई, जिससे बाहर से आए लोग रुके और पार्टियों की अपील काम आई। 4. संभावित सियासी सिनेरियो। चुनाव परिणाम आने पर ये 4 बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 1. नीतीश का पुराना रुतबा लौट सकता है। मजबूत जीत से जेडीयू बीजेपी के साथ 2010 जैसी पोजीशन हासिल कर सकती है, जहां जेडीयू ने 115 सीटें जीती थीं। 2. प्रशांत किशोर थर्ड फोर्स बनेंगे। 10% वोट के साथ जनसुराज मजबूत होगा, जिससे भविष्य में तीसरे मोर्चे की संभावना बनेगी। 3. तेजस्वी को चुनौती। अगर महागठबंधन हारता है तो कांग्रेस अलग रास्ता ले सकती है।
तेजस्वी के लिए अगले 5 साल विपक्ष में रहना मुश्किल हो सकता है। 4. सहयोगी पार्टी घाटे में, पहले चरण की ज्यादातर सीटों पर सीधी फाइट दिख रही है, जिससे दोनों गठबंधन के छोटे दलों के प्रति नाराजगी देखी जा सकती है। चुनावी दिन की प्रमुख घटनाएं। वोटर रोल में बड़े बदलावों ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित किए। छपरा में मांझी विधायक सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला हुआ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया और आरजेडी बीजेपी के बीच नोकझोंक हुई। सबसे ज्यादा मतदान बेगूसराय 67.32% और समस्तीपुर 66.65% में हुआ, जबकि पटना में मतदान औसत 55.02% से कम रहा। वोटिंग ट्रेंड्स को देखते हुए 14 नवंबर को आने वाले परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।